हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस धमाकेदार और खूबसूरत सेशन में, जहां पे हम लोग झारखंड के भूगोल के बारे में यानी झारखंड ज्योग्राफी के बारे में देखने वाले हैं। सुबह 9 बजे के इस क्लास में हम लोग झारखंड ज्योग्राफी को शुरू किए थे। सबसे पहले बात करते हैं सुबह 9 बजे के इस क्लास में। तो सुबह 9 बजे के इस क्लास में हम लोग झारखंड पॉलिटी को शुरू किए और झारखंड पॉलिटी को पूरा कवर किए। देन हम लोग झारखंड इकोनॉमी को शुरू किए और झारखंड इकोनॉमी को कवर कर चुके हैं। अब हम लोग इस क्लास में झारखंड ज्योग्राफी को शुरू किए हैं और धीरे धीरे करके झारखंड ज्योग्राफी को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये क्लास झारखंड के सभी एग्जामों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप जेएसएससी सीजीएल की कर रहे हैं, जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल की कर रहे हैं, झारखंड पुलिस की कर रहे हैं, पीजीटी की कर रहे हैं, टीचर के लिए कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास सभी एग्जामों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, ये क्लास मंडे टू फ्राइडे होती है और फ्राइडे को ये क्लास शुरू किया गया था। फ्राइडे के क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन का पार्ट देखे थे और झारखंड के बारे में थोड़ा बहुत समझने का प्रयास किए थे कि झारखंड हमारा कैसा है, क्या है और कैसे बना है। क्योंकि जब तक आपको झारखंड के बारे में पता नहीं होगा तो आप झारखंड के भूगोल में पढ़ेंगे क्या। इसीलिए इस क्लास में सबसे पहले हम लोग झारखंड के बारे में समझने का प्रयास किए थे इंट्रोडक्शन के क्लास में। आज झारखंड ज्योग्राफी का दूसरा क्लास है और आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड के डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे, झारखंड के प्रमंडल के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं झारखंड की तो आपको झारखंड का मैप याद होना चाहिए, तभी आप इस क्लास को देखिए। अगर आपका झारखंड का मैप याद नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में आपको झारखंड का मैप का अलग से वीडियो मिलेगा, जहां पे हम कुछ ट्रिक्स के जरिए झारखंड के मैप को याद करने की कोशिश किए हैं। तो उस क्लास को आप लोग देखें, उस क्लास में आपको आई होप कि आपको झारखंड का मैप याद हो जाएगा। आइए आज के इस क्लास की बात करते हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड के डिवीजन के बारे में, झारखंड के प्रमंडल के बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि पिछले क्लास में, प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या किए थे। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग झारखंड के बारे में देखे थे। झारखंड जो है, पहले झारखंड को बिहार के नाम से जाना जाता था, बिहार के पहले झारखंड को बंगाल के नाम से भी जाना जाता था, यानी झारखंड पहले बिहार का हिस्सा था और 1912 के पहले जब बिहार बना ही नहीं था तो झारखंड जो है बंगाल का हिस्सा था। तो झारखंड को बिहार, बंगाल इन सभी नामों से भी जाना गया है। उसके बाद हम लोग झारखंड के फॉर्मेशन के बारे में देखे थे कि झारखंड का निर्माण जो है किस प्रकार से किया गया था। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक, बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है झारखंड के निर्माण के लिए लाया गया था और इसे जो है लोकसभा से, बिहार विधानसभा से, राज्यसभा से किस तरीके से पास किया गया, कब पास किया गया, इसके बारे में हम लोग बात किए थे। उसके बाद हम लोग देखे थे कि झारखंड के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, और झारखंड के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग समझने का प्रयास किए थे और झारखंड के पड़ोसी राज्यों के बारे में हम लोग देखे ही थे। ठीक है, हम लोग फिर कर्क रेखा के बारे में देखे थे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में देखे थे और उसमें हम लोग देखे थे कि भारत के टोटल 8 राज्यों से कर्क रेखा जो है गुजरती है और भारत को 2 इक्वल पार्ट में, नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करती है। उसी तरीके से इन 8 राज्यों में से एक राज्य हमारा झारखंड था और झारखंड से भी ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा जो है गुजरती है। और जैसे भारत को 2 इक्वल पार्ट में, नॉर्थ और साउथ में डिवाइड की थी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसी तरीके से हमारे झारखंड को भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 2 इक्वल पार्ट में, नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करती है और झारखंड के 6 जिलों से होकर कर्क रेखा जो है गुजरती है। कितने? तो झारखंड के टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट से होकर कर्क रेखा जो है पार होती है। कर्क रेखा कैसी रेखा है? तो ये एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, काल्पनिक रेखा है, ये वास्तविक रेखा नहीं है। वास्तव में ऐसी कोई लाइन नहीं मिलेगी आपको, ऐसी कोई रेखा आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये एक इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात कर लिए थे पिछले क्लास में ही। इंट्रोडक्शन के क्लास में इन सब चीजों के बारे में बात कर लिए थे। आइए, कुछ पॉइंट्स हमारे छूट गए थे। ठीक है, क्लास थोड़ा लंबा हो रहा था, इसलिए उन चीजों को छोड़ दिया गया था और आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे। बात करते हैं सेक्स रेशियो की, लिंगानुपात की। तो झारखंड में सेक्स रेशियो क्या है, झारखंड में लिंगानुपात क्या है, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सेक्स रेशियो क्या होता है, लिंगानुपात होता क्या है आखिर। हम लोग सेक्स रेशियो के बारे में ही नहीं जानेंगे और पढ़ लेंगे इस जिले का इतना है, झारखंड का इतना है, तो हो गया। सेक्स रेशियो किसे कहते हैं?
तो 1000 मेल्स पर फीमेल्स का जो नंबर है उसे हम लोग कहते हैं सेक्स रेशियो। मतलब 1000 पुरुष पर टोटल महिला कितने हैं उसको कहते हैं सेक्स रेशियो। जैसे मानते हैं कि आप एक गांव में रहते हैं और आपके गांव में 1000 पुरुष रहते हैं और महिला कितनी रहती है, महिला रहती है 700। तो आपके गांव का सेक्स रेशियो कितना हुआ, 700। 1000 महिलाओं पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, 1000 मेल्स पर फीमेल्स का जो नंबर है उसे ही कहते हैं हम लोग सेक्स रेशियो। ठीक है, झारखंड का सेक्स रेशियो कितना है आइए जानते हैं। तो देखिए झारखंड के सेक्स रेशियो की बात करेंगे, झारखंड में सेक्स रेशियो जो है पश्चिमी सिंहभूम की बात करेंगे, अगर सबसे ज्यादा की बात करेंगे और सबसे कम की बात करेंगे तो आप यहां पे देखेंगे सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो जो है पश्चिमी सिंहभूम वेस्ट सिंहभूम में है और सबसे कम जो है कहां पे है, धनबाद में। ठीक है, आपको याद रखना है दो ही चीजें, सबसे ज्यादा और सबसे कम। धनबाद में सबसे कम, पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज्यादा। झारखंड में देखिए क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा कि झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो, सबसे ज्यादा लिंगानुपात पाया जाता है, तो पश्चिमी सिंहभूम में, वेस्ट सिंहभूम में। सबसे कम जो है कहां पे, तो धनबाद में। और ये जो डाटा है ये डाटा 2011 के जनगणना के आधार पर है। ठीक है, 2011 के सेंसस के आधार पर आपको अभी सभी चीजें जो है बताई जा रही है। आइए बात करते हैं झारखंड के सभी जिलों के बारे में। बात करेंगे पश्चिमी सिंहभूम की तो 1005 जो है सेक्स रेशियो है पश्चिमी सिंहभूम का। वहीं पे बात करेंगे अगर हम लोग सिमडेगा की तो सिमडेगा में कितने हैं, 997, 997। ठीक है, 997 सिमडेगा का है। खूंटी की बात करेंगे, मुंडाओं की धरती के नाम से जाना जाता है खूंटी को, 994, 994। ठीक है, खूंटी के सेक्स रेशियो की बात करेंगे 994। मतलब आइए एक और बार समझते हैं, मतलब पश्चिमी सिंहभूम जिले में 1000 महिलाओं पर 1000 पुरुषों पर 1005 महिलाएं हैं। सिमडेगा में 1000 मेल्स पर 997 जो है फीमेल्स है। खूंटी पर 1000 मेल्स पर 994 जो है फीमेल्स है। तो 1000 मेल्स पर फीमेल्स का जो नंबर है उसे ही कहते हैं हम लोग सेक्स रेशियो। गुमला की बात करेंगे 993, आप देख सकते हैं। ठीक है, 993। वही बात करेंगे पाकुड़ की 989, लोहरदगा की 985। ठीक है, पाकुड़ की 989 और लोहरदगा की 985। दुमका की बात करेंगे 977, 967 लातेहार की, 959 जो है जामतोड़ा की। दुमका 977, लातेहार 967, जामतोड़ा 959। सरायकेला खरसावां 958, चतरा 953, 949 रांची, 949 रांची। और रांची झारखंड की कैपिटल है इसीलिए आप लोग रांची का भी याद रखेंगे, 949 है रांची का। ठीक है, आइए बात करते हैं कोडरमा की, 949 कोडरमा का। पूर्वी सिंहभूम का भी, ईस्ट सिंहभूम का भी 949, साहिबगंज 952, हजारीबाग 946, गिरिडीह 943, गढ़वा 935, गोड्डा 938, पलामू 929, रामगढ़ 921, देवघर 925, बोकारो 922 और फाइनली धनबाद का 909। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, क्वेश्चन में आपको दो ही जिलों के बारे में पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा कहां पे है और सबसे कम कहां पे है। सबसे ज्यादा पश्चिमी सिंहभूम में 1005, 1005 और सबसे कम 909 कहां पे, धनबाद में। 909 कहां पे, धनबाद में। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं सेक्स रेशियो के बारे में। आइए बात करते हैं हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में, जनसंख्या घनत्व के बारे में। ठीक है, तो सेक्स रेशियो के बारे में बात किए, अब हम लोग बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में, जनसंख्या घनत्व के बारे में। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जनसंख्या घनत्व होता क्या है। 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में, 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में वहां पे कितने लोग रहते हैं, कितने लोग निवास करते हैं, उसे कहते हैं क्या, तो पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर भारत की बात करेंगे, पूरे भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार में, सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश में, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी पूरे भारत में बिहार में
और सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कहां पे, अरुणाचल प्रदेश में। अगर झारखंड की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी 1361 1361 कहां पे, धनबाद में। अभी हम लोग धनबाद के बारे में देखें, धनबाद में सेक्स रेशियो सबसे कम, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो धनबाद पहले नंबर पर है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, अगर सबसे कम की बात करेंगे तो आप यहां पे देखिए आएंगे सिमडेगा में सबसे नीचे, और सिमडेगा में सबसे कम है 160। ठीक है, तो देख सकते हैं डिफरेंस 1361 और 160, धनबाद 1361 और सिमडेगा 160, और यही दो जिले हैं जिसके बारे में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहां पे है, पॉपुलेशन डेंसिटी कहां पे है, तो धनबाद में 1361, सबसे कम कहां पे है, तो सिमडेगा में है। लेकिन हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो सभी जिलों के बारे में पढ़ेंगे। साहिबगंज 558, बोकारो 715, साहिबगंज जहां से गंगा नदी गुजरती है 558 और बोकारो 715, 708 708 रामगढ़ और 644 644 पूर्वी सिंहभूम ईस्ट सिंहभूम। गोड्डा की बात करेंगे 580, देवघर 602, रांची 572। ठीक है, गोड्डा 580, देवघर 602, रांची 572। पाकुड़ की बात करेंगे 497 497, गिरिडीह 493, जामतोड़ा 437 और कोडरमा 427। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किसकी, पाकुड़ की 497, गिरिडीह 493, जामतोड़ा 437, 427 जो है कोडरमा का। हजारीबाग की बात करेंगे 403 403, सरायकेला खरसावां 390, पलामू 381, गढ़वा 323, लोहरदगा 307, दुमका झारखंड की सब कैपिटल 351, चतरा 280, 210 खूंटी मुंडाओं की धरती, पश्चिमी सिंहभूम 280 और 208 है, 280 बोल दिए, 169 जो है लातेहार का, 191 गुमला, और फाइनली सबसे कम जो है सिमडेगा का 160। तो हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी और सेक्स रेशियो के बारे में बात किए हैं अभी। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी और सेक्स रेशियो के बारे में बात किए। आइए बात करते हैं हम लोग लिटरेसी रेट के बारे में, साक्षरता दर के बारे में। अब लिटरेसी रेट किसे कहते हैं, लिटरेसी रेट का मतलब है कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं। अब पढ़े लिखे हैं का मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं। पढ़े लिखे लोगों का मतलब है उन लोगों को लिटरेसी रेट में काउंट किया जाता है। आइए बात करते हैं किन्हें काउंट किया जाता है। उन लोगों को लिटरेसी रेट में काउंट किया जाता है जो है क्या करते हैं, हिंदी का या फिर इंग्लिश का कोई भी शब्द, कोई भी वर्ड को पढ़ लेता है। जैसे अभी यहां पे लिखा हुआ है झारखंड लिटरेसी रेट, तो इसको अगर कोई व्यक्ति पढ़ लिया कि झारखंड लिटरेसी रेट लिखा हुआ है तो उसको हम लोग लिटरेट कहेंगे, उसको हम लोग साक्षर कहेंगे। ठीक है, साक्षर का ये मतलब कतई नहीं है कि वो हाईली एजुकेटेड होगा। अगर बात करेंगे, आप यहां पे देख रहे हैं झारखंड लिटरेसी रेट 66.4%। अगर हम लोग कहें कि हाईली एजुकेटेड तो लगभग इसमें से आधा भी नहीं आएगा। अगर हम लोग कहें हाईली एजुकेटेड कितने हैं तो ये जो 66.4% देख रहे हैं ये घटकर 30% पे भी नहीं रुकेगा और डाउन हो जाएगा। मतलब साक्षर हम लोग उन्हें कह देंगे जो क्लास 4 पढ़े हैं, क्लास 5 पढ़े हैं, क्लास 6 पढ़े हैं, क्लास 8 पास किए हैं। क्लास 8 जो पास किया है ऑब्वियसली बात है वो हिंदी का शब्द पढ़ देगा। क्लास 7 जो पास किया होगा ऑब्वियसली बात है वो हिंदी का कोई शब्द जो है पढ़ लेगा। समझ रहे हैं चीजों को। क्लास 8 के किसी बच्चे से आप कोई हिंदी की शब्द दे दे वो आसानी से पढ़ लेगा और उसे हम लोग कहेंगे साक्षर, उसे हम लोग कहेंगे लिटरेट। लिटरेट का ये मतलब नहीं है कि वो हाईली एजुकेटेड है। ठीक है, तो झारखंड में हाईली एजुकेटेड लोगों की कमी है, समझिए चीजों को, लेकिन लिटरेट हैं, पढ़ लेते हैं, पढ़ लिख कर अपना जीवन का गुजारा कर रहे हैं किस तरीके से, मजदूरी करके। अगर कोई अच्छा खासा हाईली एजुकेटेड होगा तो वो अपने लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था कर लेगा, लेकिन पढ़ लिखने में कोई 8 पास किया है, आप देखें ना झारखंड का ड्रॉप आउट रेट, लिटरेट है। ठीक है, तो बात करेंगे झारखंड के लिटरेसी रेट की
झारखंड में लिटरेसी रेट कितना है? 66.4%। कितना है? 66.4%। अगर मेल लिटरेसी रेट की बात करेंगे 76.8% मेल्स, और फीमेल्स की बात करेंगे 55.5%। झारखंड के लिटरेसी रेट की बात करेंगे 66.4% झारखंड का लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है। ठीक है, मेल्स की बात करेंगे 76.5% और फीमेल्स की बात करेंगे तो 55.5%। ये पूरे झारखंड का एवरेज है। आपको अलग अलग जिलों का अलग अलग देखने को मिलेगा और अलग अलग जिलों के बारे में भी लोग जानने वाले हैं। अभी जो जिसकी बात कर रहे हैं ये पूरे झारखंड का है, झारखंड का एवरेज है ये। ठीक है, ठीक है, आइए बात करते हैं। तो आप बात करेंगे सबसे पहले रांची के बारे में। झारखंड की कैपिटल, झारखंड की राजधानी। अगर रांची के लिटरेसी रेट की बात करेंगे 76.1%। रांची का, पूरे रांची का लिटरेसी रेट कितना है? 76.1%। और इसको आपको याद रखना है क्योंकि रांची जो है झारखंड की कैपिटल है, इसलिए पूछा जा सकता है। वहीं पे बात करेंगे मेल्स की तो 84.3% मेल का लिटरेसी रेट है, और फीमेल्स की बात करेंगे तो 67.4% फीमेल का लिटरेसी रेट है। ठीक है, रांची की बात करेंगे 76% मेल और फीमेल दोनों मिलाकर एवरेज है। मेल्स की बात करेंगे 84.3%, फीमेल की बात करेंगे 76.4%, सॉरी 67.4%। पूर्वी सिंहभूम की बात करेंगे, ईस्ट सिंहभूम की 75.5% पूरा एवरेज है, 83.8% मेल्स के लिए है और 66.8% जो है फीमेल्स के लिए है। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम का। ठीक है, झारखंड की फाइनेंस कैपिटल। धनबाद की बात करेंगे, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, 73.05% धनबाद का लिटरेसी रेट है। वही बात करेंगे मेल की तो 83.8% मेल का है, 64.3% जो है फीमेल का लिटरेसी रेट है धनबाद में। ठीक है, आइए बात करते हैं रामगढ़ की। ठीक है, तो रामगढ़ का लिटरेसी रेट कितना है? रामगढ़ झारखंड का सबसे न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट, 73.92% रामगढ़ का लिटरेसी रेट है। अगर मेल्स लिटरेसी रेट की बात करेंगे 82.4%, फीमेल्स की बात करेंगे 63.49%। ठीक है, और ये सभी आपको बार बार कहा जा रहा है 2011 के जनगणना के आधार पर बात कर रहे हैं। बोकारो जिले की बात करेंगे, बोकारो द स्टील सिटी, 72.01% बोकारो का लिटरेसी रेट है, 82.5% मेल लिटरेसी रेट, 60.6% जो है फीमेल लिटरेसी रेट है। आप चीजों को देख सकते हैं। हजारीबाग, हजार बागों का शहर हजारीबाग बात करेंगे 70.48%, 81.85% मेल, 59.25% फीमेल और टोटल एवरेज की बात करेंगे 70.48%। सिमडेगा की बात करेंगे, सिमडेगा में सबसे कम जो है क्या पाया जाता है? सेक्स रेशियो, सॉरी पॉपुलेशन डेंसिटी 160 देखें अभी हम लोग। 68% सिमडेगा का लिटरेसी रेट है, 76.1% मेल्स के लिए है, सब 55.9% जो है फीमेल्स के लिए है। ठीक है, बात करेंगे सरायकेला खरसावां की, छऊ नृत्य की उत्पत्ति हुई थी, शुरुआत हुई थी। तो एवरेज की बात करेंगे 67.7%, 79% मेल, 55.9% जो है वो फीमेल्स का लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है। लोहरदगा की बात करेंगे, इसे लोहागढ़ के नाम से जाना जाता था पहले, आप लोग इतिहास अगर पढ़े होंगे। 67.61% लोहरदगा, 77.4% मेल्स के लिए और 57.9% जो है वो फीमेल्स के लिए। कोडरमा की बात करेंगे, माइका कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की अब्रक राजधानी, 66.84% जो है कोडरमा का लिटरेसी रेट है। अगर वहीं पे बात करेंगे मेल्स की तो मेल्स के लिए आपको देखने को मिलेगा 79.8% और फीमेल्स के लिए 53.2% आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे देवघर जिले की, झारखंड की रिलीजियस कैपिटल, झारखंड की कल्चरल कैपिटल। ठीक है, देवघर 64.9%, वो देवघर का एवरेज 76.9% जो है मेल्स के लिए और 51.8% जो है फीमेल्स के लिए आपको लिटरेसी रेट देखने को मिलेगा। गुमला जिले की बात करेंगे तो 64.7% गुमला का लिटरेसी रेट है, 75.9% आपको देखने को मिलेगा मेल्स के लिए गुमला में, और फीमेल्स के लिए 55.9% जो है देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो ये झारखंड के 12 जिले आप देख सकते हैं। और लिटरेसी रेट की बात करेंगे 66.4% झारखंड का लिटरेसी रेट है। आइए बात करते हैं जामतोड़ा की, साइबर क्राइम के लिए फेमस है जामतोड़ा। इसका लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो 64.6% जामतोड़ा का लिटरेसी रेट है। एवरेज मेल्स कितने हैं? 74.85%, 52.2% जो है वो फीमेल्स यहाँ पे लिटरेट हैं। ठीक है, वहीं पे बात करेंगे खूंटी की लिटरेसी रेट की 63.86%, 74.1% मेल खूंटी में लिटरेट हैं और 53.71% यहाँ पे फीमेल जो है वो लिटरेट हैं। पालामू की बात करेंगे, पालामू का एवरेज है 63.63%, 74.3% मेल और 52.1% जो है वो फीमेल्स। गिरिडीह की बात करेंगे 63.14% जो लिटरेसी रेट है, यानी गिरिडीह में लिटरेट लोग कितने हैं? 63.14%, 76.8% जो है मेल्स है। वहीं पे फीमेल्स की बात करेंगे 48.7% है। ठीक है, बात करेंगे दुमका की। ठीक है, तो सब कैपिटल ऑफ झारखंड 61% जो है लिटरेसी रेट है दुमका का, 73% मेल्स और 48.8% जो है वो फीमेल्स का लिटरेसी रेट आपको देखने को मिलेगा। गढ़वा जिले की बात करेंगे 60.3% गढ़वा, 72.2% जो है मेल्स के लिए और 47.6% जो है वो फीमेल्स के लिए आपको लिटरेसी रेट गढ़वा जिले पे देखने को मिलेगा। गढ़वा जो कि झारखंड का एकमात्र जिला है जो 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे। ठीक है, झारखंड के पड़ोसी राज्यों के बारे में। चतरा की बात करेंगे, चतरा लावालोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए फेमस है। 60.2% जो है चतरा का लिटरेसी रेट है, 59.9% मेल्स है और 49.9% जो है वो फीमेल्स का लिटरेसी रेट आपको चतरा जिले में देखने को मिलेगा। पश्चिमी सिंहभूम झारखंड का सबसे बड़ा जिला, एरिया वाइज 58.6%, 58.63% जो है पश्चिमी सिंहभूम का लिटरेसी रेट है। 71.1% जो है मेल्स और 46.3% जो है वो फीमेल्स। ठीक है, आप देख सकते हैं। वहीं पे बात करेंगे हम लोग गोड्डा की। गोड्डा 56.4% गोड्डा का लिटरेसी रेट है, 67.8% मेल्स के लिए और 44.1% जो है फीमेल्स के लिए। ठीक है, बात करेंगे साहिबगंज की तो 52%, 60.3%, 43.3% आप देख सकते हैं तीनों। पाकुड़ की बात करेंगे 48.2%, 51.1%, 40.5% पाकुड़ का। तो ये झारखंड के 24 जिलों के बारे में हम लोग बात कर लिए कि झारखंड के कौन से जिले में कितना जो है लिटरेसी रेट है। ठीक है, तो झारखंड के 24 जिले के लिटरेसी रेट के बारे में बात कर लिए हैं। आइए अब हम लोग झारखंड के डिवीजन के बारे में देखते हैं, झारखंड के प्रमंडल के बारे में जानते हैं कि झारखंड में टोटल कितने प्रमंडल हैं। अगर प्रमंडल की बात करेंगे तो झारखंड में टोटल 5 प्रमंडल हैं। कितने हैं? झारखंड में टोटल 5 प्रमंडल हैं और ये आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं झारखंड के 5 प्रमंडल के बारे में। पालामू प्रमंडल, नॉर्थ छोटानागपुर प्रमंडल यानी उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, संथाल परगना प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल। यानी पालामू डिवीजन, नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन, साउथ छोटानागपुर डिवीजन, कोल्हान डिवीजन और संथाल परगना डिवीजन। झारखंड में जिले कितने हैं? 24 जिले हैं। तो झारखंड के 24 जिलों को इन्हीं 5 प्रमंडल में डिवाइड किया गया है, इसी का मतलब है। ठीक है, यानी अगर झारखंड में 24 जिले हैं और झारखंड में प्रमंडल 5 है तो एक प्रमंडल में, एक डिवीजन में एक से अधिक जिले होंगे तभी 5 हैं। अगर एक प्रमंडल में एक जिला होता तो झारखंड में टोटल 24 प्रमंडल होते, लेकिन झारखंड में 5 ही डिवीजन है, 5 ही प्रमंडल है, यानी एक प्रमंडल में एक से अधिक जो है वो डिवीजन है। ठीक, और बात करते हैं झारखंड के प्रमंडल के बारे में। तो ये जो पालामू प्रमंडल आप देख रहे हैं, ये पालामू प्रमंडल, ये जो है झारखंड का क्या है? ये झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल है। क्या है? झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल है। और आप इसे देखिए, नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल की जो आप ब्लू कलर में देख रहे हैं, ये झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल है। ठीक है, ये जो है झारखंड का सबसे नया प्रमंडल है कोल्हान। ये जो आप कोल्हान प्रमंडल देख रहे हैं, ये है झारखंड का सबसे नया प्रमंडल। कौन सा प्रमंडल? कोल्हान प्रमंडल, कोल्हान डिवीजन। ठीक है,
तो नया क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि कोल्हान डिवीजन का जो फॉर्मेशन है, जो प्रमंडल है उसकी जो स्थापना है वो झारखंड के स्थापना के बाद किया गया है। और झारखंड का एक ही ऐसा प्रमंडल है जिसकी स्थापना झारखंड की स्थापना के बाद किया गया है। बाकी 4 जो प्रमंडल आप देख रहे हैं इन सब का स्थापना जो है झारखंड के स्थापना के पहले ही किया गया है। बस कोल्हान डिवीजन जो है, कोल्हान प्रमंडल जो है उसकी स्थापना झारखंड के स्थापना के बाद किया गया है। तो कोल्हान डिवीजन की स्थापना कब की गई है? 2003 में। कब? 2003 में। हालांकि सभी डिवीजन के बारे में हम लोग देखेंगे कि कब कब जो है उसकी स्थापना की गई है, लेकिन अगर बात करेंगे कोल्हान डिवीजन की, कोल्हान प्रमंडल की, तो 2003 में इसकी स्थापना की गई है। कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला है कि सर बोल रहे हैं, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिला है, झारखंड पुलिस की बात करें या फिर जेपीएससी की बात करें, इन सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड का सबसे न्यूएस्ट डिवीजन कौन सा है, सबसे नवीनतम प्रमंडल कौन सा है? कोल्हान। झारखंड के निर्माण के बाद झारखंड के किस प्रमंडल का निर्माण किया गया है? तो कोल्हान। ठीक है, कोल्हान प्रमंडल की स्थापना कब किया गया है? 2003 में। झारखंड का सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन कौन सा है, छोटा प्रमंडल कौन सा है? पलामू। झारखंड का लार्जेस्ट डिवीजन कौन सा है, सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? तो नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन। ठीक है, अगर बात करेंगे जिलों की तो पलामू डिवीजन के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो पलामू डिवीजन के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। उत्तरी छोटानागपुर, नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। संथाल परगना के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। साउथ छोटानागपुर के अंतर्गत जो है आप देख सकते हैं 5 जिले आते हैं और कोल्हान डिवीजन के अंतर्गत भी 3 जिले आते हैं। तो आप ये देखिए, पलामू डिवीजन के अंतर्गत 3 जिले, नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन के अंतर्गत 7 जिले, संथाल परगना डिवीजन के अंतर्गत 6 जिले और साउथ छोटानागपुर डिवीजन के अंतर्गत 5 जिले, कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले। ठीक है, देख लिए आप। तो झारखंड के प्रमंडल के क्लास को हम लोग कल के क्लास में आगे बढ़ाते हैं। प्रॉपर कंटेंट है, कंटेंट की कोई दिक्कत नहीं है, एक एक चीज के बारे में हम लोग डिटेल में देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज जो है पलामू डिवीजन के बारे में जानते हैं। ठीक है, पलामू डिवीजन के बारे में देखते हैं, लेकिन झारखंड के इस प्रमंडल के क्लास को हम लोग कल के क्लास में आगे बढ़ाते हैं। क्लास को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, कल के क्लास में झारखंड के इस डिवीजन के क्लास को आगे बढ़ाते हैं और पलामू डिवीजन को हम लोग कल के क्लास में देखेंगे और साथ ही साथ झारखंड के और बाकी जो डिवीजन है और बाकी जो प्रमंडल है उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो फिलहाल अभी तक के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप तो कि आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। और अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो एक बार दिल से क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करना एकदम बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करें। इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से कल के क्लास में और कल के क्लास में हम लोग इसी से यानी झारखंड के डिवीजन से ही शुरू करेंगे। सुबह 9 बजे ये क्लास होती है, तो सुबह 9 बजे आप लोग रेडी रहिएगा और इस क्लास में हम लोग प्रॉपर डिटेल में देखने वाले हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से कल के क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय।